नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपन काफी दिनों से मिल रहे हैं। 3-4 दिन पहले अपना वीडियो अपलोड किया हुआ था, वो किसी कारणवश से अपन बिजी थे। कोई बात नहीं, चलो आज से अपन डेली से अपना रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक जरूर करें, पूरा वीडियो देखें। वीडियो देखने में समझ में आता है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर भी करें। तो अपन बात कर रहे हैं कंपटीशन मैथ की। अपना जो YouTube चैनल है वो मैथ्स अड्डा है। अब अपन बात करते हैं कि कंपटीशन जो है उसमें अपना जो चैप्टर अपन ने जो लाइव दी थी उसमें अपन ने बताया था कि अपना अगला जो चैप्टर है अलजेब्रा के बाद में अपना चैप्टर रहेगा त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री। तो अपन आज त्रिकोणमिति की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अपन आज बात करेंगे त्रिकोणमिति की। तो आप लोग अगर YouTube चैनल पे नए हैं तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। अपन बात करते हैं ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो अपन त्रिकोणमिति जो है वो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और त्रिकोणमिति है वो किस पे आधारित होती है, त्रिकोणमिति में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, अपनी जो है वो जीरो से लेकर के अपन बड़ी से बड़ी बात करेंगे जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। कहने का मतलब अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता, वहां से लेकर के अपन त्रिकोणमिति के जो भी हेवी क्वेश्चन है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो विषय है, चर्चा का विषय अपना रहेगा त्रिकोणमिति। तो ट्रायगोनोमेट्रिक जो है अपन उससे संबंधित अपना चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप YouTube चैनल पे बने रहिएगा। अपन आज बात करते हैं त्रिकोणमिति की। तो अपन देखो बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति। अपन बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति। तो देखो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण कोण होता है प्लस मिति। कहने का मतलब है कि तीन जो होती हैं वो कोण और उससे जो एक बंद आकृति जो होती है वो त्रिकोणमिति से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं त्रि यानी तीन कोण। तीन कोण कहाँ होते हैं, तीन कोण किस में होते हैं, तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। तीन कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि त्रिभुज की, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है तीन भुज यानी भुजा, तीन साइड होती है। तो त्रिभुज की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, जो त्रिभुज की परिभाषा जो है वो क्या है। पहले अपन परिभाषा के बारे में बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे इसकी विशेषताएं क्या है, या अपन बात करेंगे इसमें एंगल है वो कितना डिग्री का होता है। तो जो त्रिभुज की जो परिभाषा है कि तीन असंरेख बिंदु, तीन असंरेख बिंदु। अब देखो दोस्तों एक नाम आ गया असंरेख। एक होता है संरेख बिंदु और एक होता है असंरेख बिंदु। एक तो होता है संरेख बिंदु और एक होता है असंरेख बिंदु। देखो संरेख जो बिंदु होता है वो होता है कि एक ही रेखा पर बने या एक ही लाइन पर बने जो बिंदु होते हैं वो संरेख होते हैं। असंरेख जो होते हैं वो होते हैं कि एक बिंदु और दूसरे बिंदु और तीसरे बिंदु जो होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में होते हैं, जो एक दिशा में नहीं होते हैं वो असंरेख बिंदु है। तो तीन असंरेख बिंदु में दो दो बिंदु को मिलाने से बने रेखाखंड। देखो दो बिंदु को मिलाने से एक रेखाखंड बनता है। अब चलो अपन नाम आ गया तो अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं कि एक रेखाखंड होता है और एक होती है रेखा और एक होती है किरण। इनमें भी देखो फर्क है, इनमें भी इसमें फर्क है। तो देखो रेखाखंड जो है, रेखाखंड वो होते हैं कि रेखा का जो एक टुकड़ा होता है, रेखा जो होती है वो अनंत तक चलती है दोनों बिंदु, और रेखाखंड जो होती है वो रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका निश्चित माप होता है, जैसे 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और अपन बात कर लेते हैं कि किरण, किरण वो होती है जिसका एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा बिंदु अनंत की ओर बढ़ता है, वो होती है किरण। तो ये इनके बीच में मतलब अंतर हो गया कि किरण क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है। तो कहने का मतलब दो ये जो बिंदु थे इनके बीच में जो मिलाने से बनी है रेखाखंड। दो बिंदु निश्चित हो गए, मान लो निश्चित हो गए, इनको मिलाने वाली एक जो बनती है वो रेखाखंड हो गई। और तीन
बिंदु है तो वापस इन दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड हो गई, वापस इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड हो गई। तो कहने का मतलब तीन असंरेख बिंदु में दो बिंदु को मिलाने से बनी एक रेखाखंड से बनी तीन रेखाखंड, यानी तीन रेखाखंड आपस में बन गई और इससे एक बंद आकृति बन गई, और जो बंद आकृति बन गई वो अपनी क्या है, त्रिभुज है। तो अपनी डेफिनेशन हो गई तीन असंरेख बिंदु जिनमें दो दो बिंदु से मिले रेखाखंड से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं विशेषताएं कि भाई त्रिभुज के बारे में अपने क्या क्या कि त्रिभुज जो होता है उसमें तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, त्रिभुज के प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग साइड भुजाओं के अनुसार होते हैं और एंगल के अनुसार होते हैं, जैसे न्यून कोण है, अधिक कोण है। अब देखो अपन बात करते हैं कि इसमें जो कोण होता है त्रिभुज के तीनों अंतः जो कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब त्रिभुज जो होते हैं उसमें तीन एंगल है, क्योंकि तीन भुजाएं हैं, जब तीन भुजाएं एक दूसरे बिंदु को काटती है तो वहां एक एंगल बनता है, कोण बनता है, उन तीनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो त्रिकोणमिति जो है वो अपने एक राइट एंगल पे डिपेंड है, समकोण त्रिभुज पे। तो अपन बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की, अपन बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो अपन बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। ये जो समकोण त्रिभुज होता है वो क्या है, समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। और जब कोण 90 डिग्री का होता है तो ये वाली साइड परस्पर क्या हो जाएंगी, इस प्रकार बन जाएंगी। तो ये हो गया मान लो बी बिंदु, ये हो गया ए, ये हो गया सी बिंदु। अब अपने को पता लग गया कि बिंदु बी जो है वो 90 डिग्री है, और हमें पता है कि तो तीनों एंगल जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों जो कोण है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। और एक बिंदु का मान अपने पास में दिया गया है बी का मान 90 डिग्री। तो अपना हो जाएगा a प्लस 90 प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। अपन बात कर लेते हैं कि कोण a और c का मान पूछा है, a प्लस c का मान पूछा है, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो a प्लस c का जो मान है वो कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब a और c है उन दोनों का मान कितना होता है, 90 होता है, बल्कि एक जो कोण है वो b, उसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये b वाला भी 90 डिग्री है। तो देखो अपने जो b का मान अपन ने 90 डिग्री बताया था, तो a और c का भी मान दोस्तों कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखो यहां पर अपन बात करते हैं कि समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें एक होता है कर्ण, एक होता है आधार और एक होता है लंब। हाइपोटेनिस है उसको कर्ण नहीं बोलते हैं, परिपेंडिकुलर है उसको लंब बोलते हैं, बेस जो है उसको आधार बोलते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कर्ण, आधार और लंब, ये क्या है। तो कर्ण, आधार और लंब ये होते क्या है, कर्ण, आधार, लंब, इनके बीच में संबंध क्या है, और कर्ण, आधार, लंब है उनका मान अपने को त्रिभुज में कहां से मिलता है, या कहां से अपन उस त्रिभुज में उसका आधार कर्ण का मान निकालते हैं। तो कहने का मतलब जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो समकोण का जो है उसके जस्ट सामने की जो भुजा है वो कर्ण होती है दोस्तों, क्या होती है, कर्ण होती है। अब 90 डिग्री ये है तो इसके जस्ट सामने जो भुजा है वो कर्ण होती है। उसके बाद में इन दोनों में से एक जो एंगल है उसको अपन थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा के नाम से लिखते हैं। इसको किस नाम से लिखते हैं, थीटा के नाम से लिखते हैं दोस्तों। तो थीटा के जो सामने की भुजा है वो होती है लंब, और जिस भुजा पर थीटा और 90 डिग्री दोनों है, जिस भुजा पर थीटा और 90 डिग्री दोनों है उसको बोलते हैं आधार। उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको आप लोग बोलेंगे कर्ण,
थीटा के सामने की भुजा होती है उसको आप लोग बोलेंगे लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा उसको कर्ण बोलेंगे। जिस भुजा पर थीटा और 90 डिग्री दोनों है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। कहने का मतलब हाइपोटेनस कर्ण हो गया है और पेरिपेंडिकुलर लंब हो गया है और आधार बेस हो गया। अब देखो बात करते हैं कि कर्ण, आधार और लंब, इनके बीच में रिलेशन होता है, इनके बीच में संबंध होता है। उस संबंध को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उस संबंध को किस नाम से जाना जाता है? देखो अपन बात करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अपन बात कर लेते हैं कि भाई थीटा जो है वो अगर ए ले लिया तो अपना मान क्या आ गया, बी ले लिया तो अपना मान क्या आ गया। अगर बी 90 डिग्री है, ए और सी इन दोनों में से अगर अपन थीटा चेंज करते हैं तो अपनी वैल्यू भी चेंज होती है। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध का नाम है पाइथागोरस। कि भाई एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण का जो मान होता है उसका आप स्क्वायर करेंगे, वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर आएगा। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो अपने पास में एक त्रिभुज है, एक तो अपने पास में ये त्रिभुज है और एक अपने पास में ये त्रिभुज है। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये जो त्रिभुज है इसका नाम मान लो ABC है और इसका नाम भी ABC है। अब मान लो अपने पास में वैल्यू दी गई है, ये थीटा है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें मान कब बदलता है? इसमें कई बार मान बदलता है दोस्तों। वो मान कब बदलता है, कैसे बदलता है? मान कब बदलता है, मान कैसे बदलता है? देखो अगर अपन बात करते हैं कि थीटा ये A है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब है। और अगर मान लो थीटा ये C है तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। कहने का मतलब आधार और लंब बदलते हैं आपस में, कर्ण नहीं बदलता। ये 5 है, ये 5 है, इसको बोलते हैं कर्ण, ये भी बोलते हैं कर्ण। कहने का मतलब दोस्तों अगर कर्ण की बात करें तो ये कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। कर्ण का मान नहीं बदलता है। अगर मान का बदलने का मतलब है दोस्तों कि अपना त्रिभुज में अगर थीटा अपन बदलते हैं, त्रिभुज में अगर थीटा अपन बदलते हैं तो उसमें दो भुजाएं आपस में बदलती हैं। एक तो बदलता है आधार, एक बदलता है लंब। कर्ण हमेशा वही रहता है और कर्ण का मान सबसे बड़ा रहता है। थीटा अगर मान लिया ले लिया, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, लंब का मान कितना हो गया, 3 हो गया। और जिसपे थीटा 90 डिग्री होते हैं उसको बोलते हैं आधार। आधार का मान कितना हो गया, 4, और कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों इस त्रिभुज के लिए तो क्या हो गया कि लंब का मान 3 हो गया, आधार का मान 4 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन इस त्रिभुज की बात करें कि थीटा आपने क्या लिया है, थीटा आपने क्या लिया है, C लिया है। ठीक है, थीटा आपने क्या लिया है, थीटा आपने क्या लिया है, C लिया। तो अपन लिखेंगे कोण C के लिए। कोण C के लिए अपना आ जाएगा कि जो आधार है, देखो थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। कहने का मतलब लंब का मान कितना है, 4, आधार का मान कितना है, 3, और कर्ण का मान 9 चेंज 5। तो कहने का मतलब 4 3 5, यहाँ पर क्या था, 3 4 5, मतलब लंब का मान यहाँ 3 था, यहाँ लंब का मान 4 हो गया, यहाँ आधार का मान 4 था, यहाँ आधार का मान 3 हो गया। कर्ण का मान दोनों में सेम होता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह था दोस्तों कि अब इस प्रकार का अगर त्रिभुज आ जाए और उसमें अगर थीटा का मान बदल दिया जाए, और थीटा का मान अगर बदल दिया, कहने मतलब त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, उसमें B फिक्स है, B का मान है वो 90 डिग्री होता है, B का मान 90 डिग्री होता है। A और C आपस में बदलते हैं। अगर A का मान अपने को दिया गया तो अपने C का मान
ए का मान थीटा है तो अपना आधार कर्ण और लंब का मान कैसे आएगा, और अगर अपना सी का मान थीटा है या थीटा सी है तो अपना आधार लंब कर्ण का मान कैसे आएगा। तो वो आपको मैंने बता दिया है कि अगर थीटा ये होता है तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ थीटा के सामने की भुजा देखनी होती है दोस्तों, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो थीटा ये है, थीटा के सामने भुजा ये कितने आ गई, 3 आ गई, और जिसपे थीटा और 90 डिग्री होते हैं उसको बोलते हैं आधार। आधार कितना आ गया, 4 आ गया, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब ये बात करते हैं अपन इसमें थीटा, अगर इसमें अपने सी ले लिया और अपन इसमें सी ले लिया तो सी के सामने जो है थीटा, थीटा के सामने की भुजा है उसको बोलते हैं आधार, सॉरी थीटा के सामने भुजा उसको बोलते हैं लंब, और थीटा और 90 डिग्री जिसपे होते हैं, थीटा और 90 डिग्री जिसपे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो लंब का मान 4 हो गया, आधार का मान 3 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो कहने मतलब ये था आधार कर्ण लंब का मान ज्ञात करना, कि भाई किसी त्रिभुज में आधार कर्ण लंब का मान कैसे ज्ञात करें। अब मान लो ये प्रश्न आ गया कि दोस्तों अपने को बताना है कि कर्ण का मान कितना है, आधार का मान कितना है। अपना मान लो प्रश्न आ गया कि किसी त्रिभुज के लिए अपने को दिया गया है कि किसी त्रिभुज के लिए दिया गया है कि लंब का मान जो है वो 4 है और कर्ण का मान जो है वो अपने को 5 दिया गया है, और आधार का मान अपने से पूछा गया है। मैंने आपको बता दिया कि अगर लंब कर्ण आधार इन तीनों की बात करता है तो वो कौन से थ्योरम कहलाती है, वो पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान जो है वो दोस्तों दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान अपने को नहीं दिया गया है तो अपन ज्ञात करेंगे, प्लस लंब का मान अपने को दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और आ जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा प्लस में 16। ये प्लस में जाएंगे तो किस में जाएंगे दोस्तों, माइनस में हो जाएंगे। तो 25 माइनस 16 बराबर क्या बच गया, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ बच गया 9, 9 बराबर आधार का स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर जाएगा तो रूट में निकल जाएगा, तो आधार का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आधार का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लंब कर्ण आधार का मान अगर किसी में से नहीं दिया जाता है तो आप लोग उसमें से किससे निकाल देंगे, आप उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो त्रिकोणमिति में जो लंब कर्ण और आधार की भुजाओं में जो अनुपात होता है, लंब कर्ण आधार इनकी भुजाओं में जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, उसको अपन क्या कहते हैं। तो देखो बात करते हैं अपन कि अगर मान लो कर्ण का आधार के बीच में अगर अपन अनुपात पूछ लें तो उसको क्या नाम देंगे, और लंब के बीच में कर्ण का अनुपात पूछ लें उसको क्या नाम देंगे, या लंब के बीच में आधार का संबंध पूछ ले तो उसको क्या नाम देंगे। देखो एक होता है उसको बोलते हैं आप साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, और एक होता है दोस्तों टेन थीटा। कहने का मतलब मुख्यतः है 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मुख्यतः कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं दोस्तों। एक तो होता है साइन, और एक होता है कोस, और एक होता है टेन। अब साइन और कोस है उन दोनों से मिलकर टेन बढ़ता है। कहने का मतलब जो साइन की जो वैल्यू होती है उसमें कोस की वैल्यू को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो टेन बढ़ता है अपने पास में। साइन का जो फॉर्मूला है या साइन जो है वो किस किस के बीच में अनुपात बताता है, वो लंब और कर्ण के बीच में अनुपात बताता है, ये आधार और कर्ण के बीच में अनुपात बताता है, ये लंब और आधार के बीच में बताता है। कहने का मतलब साइन का जो मान होता है ना वो लंब और कर्ण का जो मान होता है उसके अनुपात के बारे में आपको बताएगा, और कोस जो होता है वो आधार और कर्ण के बारे में आपको बताएगा, और टेन जो होता है वो L/N यानी लंब और आधार के बीच में आपको बताएगा। कहने का मतलब 3 मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3 त्रिकोणमिति मुख्यतः होते हैं और इनके 3 विपरीत होते हैं। देखो साइन कोस टेन, साइन का फॉर्मूला हो गया L/K,
कोस का फॉर्मूला हो गया a बटे k, टेन का फॉर्मूला हो गया l बटे a। इन तीन से इनका तीन विपरीत बनते हैं। कहने का मतलब अपन बात करते हैं कि भाई अगर अपन साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा करने का मतलब एक के बट्टे में अगर साइन लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। ठीक है, और अपन इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं साइन को कोसेक से गुणा करता हूं दोस्तों तो कितना आएगा, एक आएगा। ये अपनी बात क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर मान लो मैंने कोस को उल्टा कर दिया है दोस्तों तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। या मैं अगर कोस को किससे गुणा करता हूं, सेक से गुणा करता हूं तो कितना आएगा, एक आएगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि यदि ये मैं टेन को उल्टा कर देता हूं तो क्या बनेगा दोस्तों, कोट बन जाएगा। और यदि मैं टेन और कोट दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, यह होता है कि भाई साइन थीटा बराबर एल बटे के, कोस बराबर ए बटे के, टेन बराबर एल बटे ए होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि दोस्तों मेरे को कोसेक का फॉर्मूला चाहिए तो आपका जवाब आएगा सर एक बटे साइन होता है। कहने का मतलब सर जो भी साइन का है मान उसका अपन विपरीत कर देंगे, वो किसका जाएगा, कोसेक का माना जाएगा। कि भाई कोसेक बराबर एक बटे साइन होता है तो बराबर के बटे एल है। कैसे कि भाई साइन बराबर एल बटे के होता है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। कहने का मतलब कोसेक का जो फॉर्मूला है, कोसेक का जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, के बटे एल। ठीक है, तो देखो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई जो कोसेक का जो फॉर्मूला आया वो आ गया के बटे एल, और सेक का जो फॉर्मूला आएगा वो आ गया के बटा ए, और कोट का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया ए बटा एल। देखो दोस्तों साइन का फॉर्मूला एल बटे के था, साइन का फॉर्मूला एल बटे के, एल बटे के का मतलब है एल का मतलब लंब, के का मतलब कर, और कोस का मतलब कोस बराबर था ए बटे के और टेन बराबर था एल बटे ए। तो दोस्तों कोसेक थीटा बराबर के बटे एल हो जाएगा। क्यों, कोसेक जो होता है वो दोस्तों साइन का विपरीत है, विलोम है, उल्टा है। कि साइन की जो भी वैल्यू थी अगर अंश बटे हर में लिखा है तो उसको आप अंश बटे हर को आप बदल देंगे, हर को अंश में, अंश को हर में बदल देंगे। इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। देखो ये आप फॉर्मूले नोट कर लेना दोस्तों, ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना। अब अपन बात करते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे आता है। ठीक है, अगर भुजाओं की बात करते हैं, देखो अभी तक अपन ने भुजाओं के संबंध के बारे में पढ़ा है तो अपन भुजाओं के संबंध में ही करेंगे, अभी एंगल के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो देखो अगर मान लो त्रिभुज यही था जो अपन ने पहले लिया, ये था 3, ये था 4, ये था 5 मान लो, और थीटा मान लो ए है दोस्तों। तो यहां लिखेंगे कि थीटा, या लिख देंगे कोण ए के लिए। ठीक है, ये अपने पास में अगर मान लो त्रिभुज का मान तीनों दिए गए हैं, अगर तीनों मान दिए जाते, अगर दो ही मान दिए जाते तो अपन ज्ञात कर लेते। कैसे ज्ञात करते, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब अगर अपने पास में किसी त्रिभुज के दो कोण हैं, अगर दो मान दिए गए भुजाओं के तो अपन तीसरे मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर योग के बराबर होता है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं कि भाई यहाँ कोण ए के लिए जो है वो ए के लिए जो है वो होता है लंब। लंब कितना है, तो देखो मैंने आपको पहले विस्तार रूप से बता दिया कि थीटा की सामने की भुजा लंब होती है। कहने का मतलब लंब का मान कितना है, 3 है, और कर्ण का जो मान होता है, कर्ण का जो मान होता है वो कितना है, 5 है, और आधार का जो मान होता है, देखो इसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, आधार का जो मान होता है वो कितना है दोस्तों, 4 है। लंब कर्ण आधार तीनों का मान अगर अपने पास में दिया गया है, और अब अपन उसको कैसे ज्ञात करें। लंब कर्ण आधार तीनों का मान अपने पास में दिया गया है, अपने पास में क्वेश्चन आ गया कि आपको वैल्यू बतानी है साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों कैसे बताएंगे, साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू अपने को बतानी है तो अपन लिखेंगे भाई कि साइन ए बराबर फॉर्मूला, साइन ए का मतलब है थीटा ए,
अगर देखो यहाँ पर साइन सी होता, कहने का मतलब थीटा सी हो गया, और जब थीटा दोस्तों सी होता तो लंब और आधार के मान बदलते, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थीटा के मान बदलते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे कि साइन ए मतलब थीटा का मान मैंने ए लिया है बराबर एल बटा के होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब यानी 3 बटा बराबर 5, 3 बटा 5। इसी प्रकार कोस ए का मान लेंगे, कोस ए होता है ए बटा के 4 बटा 5, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई साइन ए 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 5, एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा, 3 प्लस 4 कितने हो गए, तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 5। अपन को अगर मान लो इस प्रकार मान पूछता है कि साइन ए प्लस कोस ए का मान बताना है, तो अपना आंसर कितना जाएगा 7 बटे 5। अब मान लो अगर अपने से यह पूछ लेता अगले वाला कि tan c प्लस सेक a का मान बताओ, tan c प्लस सेक a का मान बताना है, तो देखो दोस्तों कैसे निकाले। अब अपने को पता लगे भाई इसमें tan c का मान बताना है, तो यहां अपन लिख लेंगे इधर साइड में कि c के लिए, कि भाई c के लिए अगर मान लो थीटा मेरे को यहां से लेकर यहां मैं ले गया c, तो c के लिए जो लंब है वो 4 हो गया और आधार है वो कितना हो गया 3 हो गया, और कर्ण जो है वो 9 चेंज यानी 5। तो कहने मतलब यहाँ लंब 3 था, यहाँ लंब 4 हो गया, यहाँ आधार 3 था, यहाँ आधार 4 हो गया। लंब और आधार की मान ही बदलते हैं, क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ लिखा है tan c यानी tan थीटा का मान जो है, एंगल जो है वो मैंने क्या लिया है c लिया है। तो कहने का मतलब अब देखो यहाँ अपने पास में ये तीनों मान आ गए हैं। अब tan c, tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया है l बटे a, लंब बटे आधार। तो कहने का मतलब लंब बटे आधार इसका होता है प्लस सेक जो होता है वो कोस का विपरीत होता है। कोस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? अब देखो यहाँ सेक a है, ध्यान से देखना, यहाँ सेक a है तो a है तो ये तीनों मान लेंगे, और c होता तो ये तीनों मान लेते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? तो देखो tan c प्लस सेक a, सेक a का मतलब है सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस होता है a बटा k, कोस क्या होता है a बटा k, तो सेक क्या हो जाएगा k बटा a, इसका विपरीत हो जाएगा। tan c का मान इधर से लिखेंगे l का मान कितना है 4 बटे 3 प्लस k का मान 5 बटे इधर आधार, इधर देखेंगे देखो बच्चों यहाँ अपन ने आधार का मान 3 लिया था, किसके लिए c के लिए, तो यहाँ आधार का मान कितना लेंगे 4, क्योंकि यहाँ किसका मान पूछा है a का मान पूछा है। अपन इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि एलसीएम कितना जाएगा 12 आ जाएगा, तो 4 4 16 प्लस 4 3 वाला 5 3 15, तो कितना जाएंगे 31 बटे 12, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इस प्रकार से इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को जब सवाल पूछे जाएंगे तो वो तो है त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। अब मान लो यहीं पर आपको सवाल पूछ लेता है कि कोट सी का मान बताओ, तो देखो अपन c की तरफ चलेंगे भाई, c ये रहा, c के लिए तीनों मान ये हैं। अब अपन चलेंगे कोट की तरफ, कि कोट जो है वो किसका विपरीत है, कोट है वो tan का विपरीत है। tan का मान यदि 4 बटे 3 है तो कोट का मान कितना हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला और भी बताया था कि कोट वाला है उसको अगर tan वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक आता है, वो भी अपन सिद्ध कर लेते हैं यहाँ कि अपने को पता है कि जो tan की वैल्यू है वो अपने पास में आएगी, tan c की वैल्यू अगर 4 बटे 3 आई और कोट c की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे 4, दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन देख लेते हैं। तो दोनों को अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो tan c प्लस कोट c बराबर 4 बटे 3 गुणा 3 बटे 4, जो कि आपस में कैंसिल कितना हो गया। तो कहने का मतलब अगर त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे तो वो तो इस प्रकार पूछेगा। सिर्फ आपको इसमें ये देखना होता है कि अगर थीटा c होता है तो मान कौन सा बदलता है, कोण अगर थीटा a होता है तो कौन सा मान बदलता है। b जो है वो b तो 90 डिग्री है, वो b है वो नो चेंज रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। जरूरी नहीं यहाँ abc त्रिभुज हो, pqr भी हो सकता है, लेकिन त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो आज अपन ने क्या पढ़ा है, आज अपन ने पढ़ा है त्रिभुज के
त्रिकोणमिति से संबंधित जो अपन ने पढ़ लिया त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमितीय रेशियो। कहने का मतलब अपन ने साइन कोस और टेन के बारे में पढ़ लिया कि साइन कोस टेन का वैल्यू अपन कैसे ज्ञात करें, साइड यानी भुजाओं का अनुपात अपन कैसे ज्ञात करें, कोणों के अनुपात भी निकालेंगे, कोणों का मान भी निकालेंगे, कोणों का मान अपन आगे की वीडियो में देखेंगे। आज अपन ने यही पढ़ा है कि अपना जो है अगर थीटा ए होता है तो मान कौन से बदलते हैं और सी होता है तो कौन से मान बदलते हैं, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। तो अपन ने आज पढ़ा था कि भाई अगर सी होता है तो लंब का मान और आधार का मान इस प्रकार बदल जाएगा और ए होता है तो लंब और आधार का मान इस प्रकार बदल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। अगले वाले वीडियो में अपन पार्ट 2 लेकर के आएंगे अपना त्रिकोणमिति से संबंधित, इससे जो आगे का जो पोर्शन है, इससे जो आगे का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा कि त्रिकोणमिति में अपन एंगल कैसे ज्ञात करें। पहले अपने को एक सारणी आनी चाहिए कि वो त्रिभुजीय जो अपना जो एंगल वाली जो सारणी है वो अपन कैसे ज्ञात करें, तो उस सारणी को भी अपन कैसे लिखते हैं, उसको कैसे याद करना है या कैसे समझना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो अपन बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और इसमें जो भी फॉर्मूला है उसको आप राइट कर लेना और उनको याद करना। धन्यवाद दोस्तों।